Okay, dear students, now let's start with the word meaning. Word meaning. Our first word is fragrance. 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 फ्रेग्रेंस का मीनिंग क्या होता है? स्वीट स्मेल. जब आप किसी अच्छी खुशबू को फील करते हैं तो उस वक्त हम क्या वर्ड यूज करते हैं? फ्रेग्रेंस मीन्स स्वीट स्मेल. Second word is altar. ALTAR. ऑल्टर होता क्या है? एक टेबल होती है जब हम टेंपल में जाते हैं, जो गॉड के जो हमारे उनके आइडल्स होते हैं उनके आगे रखी होती है, जहाँ पर हम क्या करते हैं? लाइट जो है कैंडल को लाइट करते हैं, या फिर वहाँ पर आप दिया जो है वो लाइट करते हैं. तो उस टेबल को जो है वो ऑल्टर कहा जाता है. अ टेबल बिफोर आइडल ऑफ गॉड. थर्ड इज ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग हम्बल. द स्टेट ऑफ बीइंग हम्बल मीन्स पोलाइट बनना, हम्बल बनना. फोर्थ इज फेलोमेन. FELLOWMEN. फेलोमेन. फेलोमेन कौन होता है? आपके जो नेबर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके कंपेनियंस हैं, एसोसिएट्स हैं, उन सबको क्या कहा जाता है? फेलोमेन. So the meaning of fellow-man is companions or associates. Fifth word is downtrodden. 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 डाउनट्रोडन मैंने क्या बताया था आपको? कि जो ऐसे लोग जो पुअर हैं, नीडी हैं, या कुछ लोग जो हैं उनको पसंद नहीं करते, हमारे से जो नीचे हैं. ऑप्रेस्ड भी वर्ड आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं. तो डाउनट्रोडन का मीनिंग क्या होगा? ऑप्रेस्ड या पुअर एंड नीडी. सिक्स्थ वर्ड इज सिंस. SINS. सिंस क्या होता है? कि जो गलतियां हमने की हैं, जो अपराध किए हैं, जो क्राइम किए हैं, मीन्स जो बैड डीड्स आपने किए हैं, उनको सिंस कहा जाता है. सेवेंथ वर्ड that is pride. 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 Its meaning is गौरव फील करना, प्राउड करना किसी चीज के लिए. क्वालिटी ऑफ बीइंग प्राउड. एट्थ वर्ड bow. BOW मीन्स किसी चीज को मोड़ना, बेंड करना. तो bow का मीनिंग क्या होगा? बेंड. BEND बेंड. और लास्ट वर्ड इज forgiveness. forgiveness क्या होता है? किसी को माफ कर देना. एक्ट ऑफ forgiving someone. किसी को माफी दे देना. अगेन आई एम रिपीटिंग. फ्रेग्रेंस, स्वीट स्मेल. ऑल्टर, अ टेबल बिफोर आइडल ऑफ गॉड. ह्यूमिलिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग हम्बल. फेलोमेन, companions or associates. Downtrodden, oppressed or poor and needy. Sins, bad deeds. Pride, quality of being proud. Bow, bend. Forgiveness, act of forgiving someone. After this, we will start our question answers. So, open page number 50 of your English reader book and let's start the question answers. Our first question is, what does the poet ask people to do before they go to the temple and offer their flowers to devotion at the feet of God? What does the poet ask people? जो पोएट है वो पीपल से क्या पूछ रहा है कि टू डू बिफोर दे गो टू द टेम्पल, कि उनको मंदिर जाने से पहले क्या करना चाहिए. एंड ऑफर देयर फ्लावर्स टू डिवोशन एट द फीट ऑफ गॉड मीन्स जब आप गॉड के फीट पर फ्लावर्स रख रहे हैं या आप टेम्पल जा रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, ये जो है पोएट पीपल से पूछ रहा है.
And the answer is, the poet asked people to fill their homes with the fragrance of love instead of offering flowers at the feet of God. पोइट ने पूछा कि आप मंदिर जाने से पहले, गॉड के फीट में फ्लावर्स रखने से पहले आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए आपको। तो पोइट जो है वो क्या पूछ रहा है, पोइट ये कहता है कि पीपल टू फिल देयर होम्स, उनको पहले अपने घर को, फ्रेग्रेंस मैंने बताया स्वीट स्मेल, फ्रेग्रेंस ऑफ लव, इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग फ्लावर्स एट द फीट ऑफ गॉड, मीन्स गॉड के फीट में फ्लावर्स ऑफर करने से पहले उन्हें अपने घर को फ्रेग्रेंस ऑफ लव से फिल करना चाहिए। अपने घर में जो है पहले आपको वहाँ पर लव का एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, उसके बाद आपको टेम्पल में जाना चाहिए। फाइन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ लाइट डज द पोएट ask the devotees to light before lighting the candles at the altar of God? पोएट किस तरह की लाइट के बारे में बात कर रहा है डिवोटी से, कि जब आप टेम्पल में जाकर के गॉड के सामने जो आप कैंडल को लाइट करते हैं, उससे पहले हमें किस तरह की लाइट को लाइट करना चाहिए। And the answer is, the poet asked the devotees to light the lightning of goodness. पोएट यहाँ पर किसकी बात कर रहा है डिवोटी से, कि हमें अपने अंदर गुडनेस की लाइट को लाइट करना चाहिए, अच्छाई को लाना चाहिए अपने अंदर। He also suggests to remove darkness from the heart caused by the pride and ego. और वो हमें क्या सजेस्ट कर रहा है कि हमारे दिल में जो अंधेरा है, किसके कारण, हमारी प्राइड और ईगो के कारण, मीन्स जो हम अपने ऊपर प्राउड कर रहे हैं, गौरव महसूस कर रहे हैं, या जो ईगो हमारे अंदर है, जो अहंकार है, उसके कारण जो अंधेरा हमारे हार्ट में हो गया है उसको हमें रिमूव कर देना चाहिए। उसके बाद हमें टेम्पल में जा कर के गॉड के सामने कैंडल जो है वो लाइट करनी चाहिए। मीन्स जब तक आपके मन में जो है वो डार्कनेस है वहाँ पर, तो तब तक आप गॉड के सामने जाकर के कैंडल को लाइट कर रहे हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। उससे पहले हमें अपने अंदर गुडनेस लानी चाहिए, तब मंदिर में जाकर के कैंडल को लाइट करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द पोएट आस्क द टेम्पल गोअर्स नॉट टू बो देयर हेड्स इन प्रेयर। यहाँ क्या कह रहा है कि पोएट जो है, जो टेम्पल गोअर्स हैं, मीन्स जो मंदिर में जाने वाले लोग हैं, उनको ऐसा क्यों कह रहा है कि प्रेयर करते टाइम आपको अपने हेड को झुकाना नहीं चाहिए, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके बारे में टेम्पल गोअर से पोएट जो है वो पूछ रहा है। आंसर इज, द पोएट आस्क्ड टू द टेम्पल गोअर्स इंस्टेड टू बो देयर हेड्स in reverence before God, we should bow with true humility before our fellow men. Reverence का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, a feeling of great respect, जो रिस्पेक्ट के साथ हम मंदिर में जाते हैं उसके लिए रेवरेंस वर्ड यूज़ किया है। टेम्पल गोअर्स मैंने आपको बताया जो मंदिर में जाते हैं, वो होता है बेंड करना, झुकाना किसी चीज़ को, और ह्यूमिलिटी मैंने आपको बताया था, ह्यूमिलिटी क्या होता है, टू बी हम्बल। अब वो यहाँ पर पोएट जो है वो टेम्पल गोअर से क्या कह रहा है कि मंदिर में जा कर के आप रिस्पेक्ट से जो गॉड के सामने अपने हेड को बो करते हैं, उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, हमें पोलाइट बनना चाहिए। जो हमारे फेलो मैन है, फेलो मैन मैंने आपको बताया जो आपके आसपास जो लोग रहते हैं, जो आपके नेबर्स हैं, आपके कंपेनियंस हैं, फ्रेंड्स हैं, मतलब जो जिनके साथ भी जो है आप बातचीत करते हैं, उनके साथ हमें पोलाइट रहना चाहिए। उसके बाद हमें टेम्पल में अपने हेड को बो करना चाहिए प्रेयर करने के लिए। अगर आप
अपने साथ में काम करने वाले लोगों के साथ पोलाइट नहीं बनते, हम्बल नहीं बनते हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, तो आपका टेम्पल में जा कर के सिर को झुकाने का कोई बेनिफिट नहीं है। सो फर्स्टली वी शुड बो with true humility before the fellow men, and after this we bow our heads in the reverence before God. Now question number 4. What kind of recommendation does the poet make to the temple goers praying on knees? रिकमेंडेशन क्या होता है? एडवाइस करना किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर किस तरह की एडवाइस दे रहा है पोएट जो है टेम्पल गोअर्स को, कि जब वो टेम्पल में जाते हैं, अपने नीज़ पर बैठ के प्रेयर करते हैं, तो उसके लिए जो है पोएट किस तरह की एडवाइस देना चाहता है उन लोगों को। अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज द पोएट सेज दैट इट इज़ नॉट ट्रू वर्शिप if we simply bend our knees for prayer. True prayer consists to help those people who are downtrodden. We should raise them to a better life. अब पोएट जो है वो क्या कह रहा है कि जब आप अपने नीज़ को बेंड करके वर्शिप करते हैं तो वो एक ट्रू वर्शिप नहीं है। ट्रू वर्शिप क्या है, ट्रू प्रेयर क्या है, कि जब आप उन लोगों की मदद करते हैं जो कि डाउन ट्रोडन हैं। डाउन ट्रोडन मैंने आपको बताया था, जो पुअर और नीडी हैं, जो ओप्रेस्ड हैं, या ऐसे लोग हैं जिनके साथ लोग अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेव करते हो, उनकी हेल्प करते हो, then you should go to temple and then pray on the knees. We should raise them to a better life. आप ऐसे लोगों को अच्छी लाइफ के लिए उनकी हेल्प कर सकते हो। तो इसमें पोइट का कहने का मीनिंग क्या है कि मंदिर में जाकर के, टेम्पल में जाकर के हमें अपनी नीज पर बैठकर प्रेयर करने से पहले हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जिनको जो है हमारी हेल्प की ज़रूरत है, और उनको बेटर लाइफ उनकी जो है स्पेंड कराने में हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। Our fifth question is, what message does the poet give through this poem? जो पोएट है वो किस तरह का मैसेज देना चाहता है इस पोम के थ्रू। द पोएट गिव्स मैसेज that we should not indulge in prayer merely as an outward ritual. When we treat other human beings as representing God and care for them, then it is a true prayer and worship. पोइट क्या कह रहा है, वो क्या मैसेज देना चाह रहा है। पोइट कहता है कि सिर्फ मंदिर में जाकर के किसी रस्म को निभाने से या किसी आप रिस्पेक्ट से जो प्रेयर कर रहे हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप किसी पर्सन की हेल्प नहीं करते हो तो पोइट क्या कह रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिर्फ हम दिखावे के लिए प्रेयर करने जा रहे हैं, जबकि व्हेन वी ट्रीट अदर ह्यूमन बीइंग्स एज रिप्रेजेंटिंग गॉड, अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग को, किसी भी व्यक्ति को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वही हमारे लिए भगवान है, उसकी हम केयर करते हैं, तो ये सबसे सच्ची प्रेयर भी है और आपकी पूजा भी है, आपकी वर्शिप भी है। नाउ बी पार्ट, विच स्टेंजा ऑफ द पोम डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। क्या क्वेश्चन पुट करा आपसे कि आपने कंप्लीट पोम रीड की, कंप्लीट पोम आपने जो है वो रीड की है, इसमें से सबसे अच्छा स्टेंजा या सबसे ऐसा कौन सा स्टेंजा था जिसको आपने पसंद किया और क्यों पसंद किया। एंड आई राइट द आंसर, आई लाइक लास्ट स्टेंजा। मुझे इसमें लास्ट स्टेंजा जो है वो पसंद आया बिकॉज इट टीचेज अस द वैल्यू ऑफ
फॉरगिवनेस। जो लास्ट स्टेंजा है वो हमें क्या सिखाता है? दूसरों को माफ़ कर देना। अगर किसी ने कोई मिस्टेक की, आपका हर्ट किया आपको, लेकिन अगर आप उसको जो है माफ़ कर देते हैं तो ये हमारी सबसे अच्छी प्रेयर होगी। बट यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू यू। इफ़ यू लाइक फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा, you can write it. Fine. Our last part is mention at least 2 metaphors used in the poem. अब metaphors क्या होता है? A figure of speech that state two things are similar. मीन्स एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कंपैरिजन किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम दें, हर हेयर वॉज सिल्क, उसके हेयर का कंपेयर किससे किया? सिल्क के साथ कंपेयर किया। तो कह रहा है कि इस पोम में भी कई मेटाफोर्स यूज़ किए हैं, तो उसके बारे में हमें बताना है। अब फर्स्ट स्टैंजा में आप क्या मेटाफोर यूज़ किया? फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स। इसको कंपेयर किससे किया? गुडनेस ऑफ हर्ट के साथ। सेकंड स्टैंजा में क्या मेटाफोर यूज़ किया है? डार्कनेस ऑफ सिन। इसको किससे कंपेयर किया? इट इज़ कंपेयर टू द हार्ट ऑफ सिनर, टू द डार्कनेस ऑफ नाइट। Fine. All of these are the question answer of A part, B part and C part. That's all for today. Thank you. Have a nice day. And if you have any type of query, then write in the comment box.